नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के प्रोग्राम में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ जानते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें कि आपके जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो डेली आपके यह प्रश्न रहते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो आप इस सेक्शन को ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो आने वाले एग्जाम है इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर किसी प्रश्न के आपको उत्तर पता है तो वो आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हम लिखा हुआ कभी नहीं भूलते। अगर आपको हम पीडीएफ भी अवेलेबल कराते हैं तो उससे क्या होता है कि सिर्फ पीडीएफ पढ़ लेने से याद नहीं होता है। ठीक है, जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि खुद का नोट किया हुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इतनी लंबी क्लास देख रहे हैं और हमें जब हमारे पास वो नोट किया हुआ नहीं है तो एक बार में किसी को याद नहीं होता। अगर हम नोट करते जा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल है कि एग्जाम के पहले सिर्फ आपको कुछ ही पन्ने पलटने पड़ेंगे और आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है हमारा कि दांडी मार्च किस वर्ष से शुरू की गई थी। ऑप्शन है आपके पास 12 मार्च 1930, 15 मार्च 1930, 12 मार्च 1929 या फिर 15 मार्च 1930। ठीक है, क्या कह रहा है कि दांडी मार्च है, इसका वर्ष पूछा गया है हमसे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यह शुरू की गई थी। अब इसका उद्देश्य देख लेंगे हम। कह रहा है कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय, ठीक है, कौन सा, एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था, ये आपको याद रखना है कि अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। यह एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में पूछी गई है। ऑप्शन है आपके पास 99, 86, 80 या फिर 72वीं स्थिति। ठीक है, चलिए तो आपको बताना है हमें कमेंट सेक्शन में कि जो भ्रष्टाचार धारणा है सूचकांक 2020 में भारत की जो स्थिति यह क्या है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 86वीं क्या है, यह स्थिति है। काय में है तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में यह भारत की स्थिति है। चलिए डिटेल में जान लेंगे हम कुछ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार, ठीक है, क्या किया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020, ठीक है, इसे जारी किया है। कब के जारी किया है? तो 2020 में ही जारी किया गया है। भारत में इस सूचकांक की 86वां स्थान मिला है। ठीक है, यानी कि 46वां स्थान भारत को मिला है। ठीक है, काय में मिला है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा जो सूचकांक है जो कि 2020 में जारी किया है उसे। ठीक है, इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दांडी मार्च 2021 की जो पद यात्रा का जो स्थान था वह क्या था। ठीक है, अभी का पूछा गया है कि 2021 की जो यह यात्रा थी यह कहाँ पर की गई थी। ऑप्शन है आपके पास साबरमती आश्रम से दांडी तक, दांडी से बड़ोदरा, पोरबंदर से साबरमती या फिर राजकोट से दांडी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साबरमती आश्रम से दांडी तक क्या किया गया था। जो दांडी मार्च यात्रा है इसकी जो पद यात्रा का यह स्थान था। चलिए देख लेंगे हम। कह रहा है कि दांडी मार्च अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से 241 मील की दूरी पर नवसारी में दांडी तक की जाएगी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो आपको याद रखना है कि अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है वहाँ से 241 मील की जो दूरी है जहाँ पर नवसारी में दांडी तक की जाएगी। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भूस्थानिक डेटा निम्नलिखित में से किसके लिए प्राप्त किया जाता है। भूस्थानिक जो डेटा है यह किसके लिए प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास स्टैटिक लोकेशन ऑन अर्थ,
डायनामिक लोकेशन ऑन अर्थ। ठीक है, ऑप्शन आपके पास ए और बी दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। हम आपको बता दें कि यह आपका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी कि स्टैटिक लोकेशन ऑन अर्थ के लिए भी और डायनामिक लोकेशन ऑन अर्थ, इन दोनों के लिए क्या चेक किया जाता है, भूस्थानिक डेटा का मतलब जो भूस्थानिक डेटा होता है यह प्राप्त किया जाता है। अब किस तरीके से हम देख लेंगे इसे। कह रहा है कि यह उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में डेटा है जिनका पृथ्वी की सतह पर एक स्थान है। ठीक है, जिनका पृथ्वी की जो सतह है इस पर एक स्थान होता है, उनके लिए ही यह घटना मतलब उन्हीं के लिए यह भूस्थानिक डेटा उपलब्ध है। कह रहा है कि स्थान अल्पावधि या गतिशील यानी कि जो दीर्घकालिक होता है उसमें स्थिर हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो स्थान होगा वह क्या होगा, दीर्घकालिक हो जाएगा। यानी छोटा है तो क्या हो जाएगा, मतलब स्थिर के साथ साथ क्या हो जाएगा, यह दीर्घकालिक में स्थिर हो सकता है। ठीक है, ये इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लू जेट लाइटिंग क्या है। ठीक है, ब्लू जेट लाइटिंग क्या है। कह रहा है कि बिजली जो नीले रंग मतलब कि जो बिजली है वह क्या है, नीले रंग की होती है। ऑप्शन नंबर बी है आपका कि गरज वाले जो बादल होते हैं उनके ऊपर की और उठने वाली जो यह एक रोशनी है। ऑप्शन नंबर तीसरा है आपके पास कि उड़ान जेट जो विमान होते हैं उससे निकलने वाली रोशनी है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तरी लाइट्स। ठीक है, हम आपको बता दें कि क्या पूछा गया है आपसे कि जो ब्लू जेट लाइटिंग है यह क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गरज वाले बादल होते हैं इनके ऊपर की ओर उठने वाली एक रोशनी है जिसे क्या कहा गया है, जिसका नाम है ब्लू जेट लाइटिंग। ठीक है, क्या नाम है इसका, ब्लू जेट लाइटिंग है। चलिए व्याख्या देख लेंगे हम इसकी। नीले जेट में मतलब नीला जो जेट है इसको तब देखा जा सकता है जब बादलों के कुछ सकारात्मक चार्ज किए गए ऊपरी हिस्से के ऊपर एक नकारात्मक चार्ज की कोई परत मौजूद होती है, जिसे क्या कहा गया है, जिसे कि ब्लू जेट कहा गया है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य ने एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया है। ऑप्शन आपके पास दिल्ली, पश्चिम तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क है यह कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में यह स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य देख लेंगे तो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट प्रस्तुति में तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय शैवाल समुद्री जो शैवाल पार्क है इसको स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, क्या रखा है, प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी जो बजट है उसको प्रस्तुति में क्या कहा है कि तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में क्या किया गया है, तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भोर घाट के प्राचीन मार्ग का विकास किस राजवंश ने किया था। भोर घाट का जो प्राचीन मार्ग है इसका जो विकास है यह किस राजवंश के द्वारा किया गया था, आपसे प्रश्न में यह पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास गंगा, सातवाहन, चंदेल या फिर गुप्त। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो भोर घाट है इसके जो प्राचीन मार्ग है इसका जो विकास है यह किस राजवंश ने किया गया था। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कौन सा है आपका, सातवाहन। ठीक है, व्याख्या देखेंगे हम तो भोर घाट जो सातवाहन है यह राजवंश के द्वारा कोकर्ण तट और ढक्कन के पठार पर, कहाँ पर, जो कोकर्ण का तट है और इसके साथ साथ जो ढक्कन का पठार है इसके आसपास के क्षेत्रों पर बंदरगाहों को जोड़ने के लिए विकसित एक प्राचीन व्यापार मार्ग था। ठीक है, क्या था यह, तो सीधी सी भाषा में अगर आपको कहा जाए तो जो कोकर्ण और ढक्कन के जो आसपास के जो क्षेत्र है जहाँ पर बंदरगाह है तो उनसे बंदरगाहों को जोड़ने के लिए यानी कि विकसित करने के लिए उनको एक प्राचीन मार्ग था। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे भोर घाट सातवाहन कहा जाता था। क्या नाम था इसका, भोर घाट सातवाहन, जो कि राजवंश कोकर्ण तट और ढक्कन के पठार के आसपास के जो क्षेत्र थे उन पर बंदरगाहों को जोड़ने के लिए विकसित किया जाता था। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि सातवाहन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि
लालंदर बांध कहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह बनाया जा रहा है। देखो जो लालंदर बांध है यह कहाँ पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास काबुल, इस्तांबुल, तेहरान या फिर कंधाटी के आपके पास ये 4 ऑप्शन है। फटाफट कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काबुल में जो काबुल है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर लालंदर जो बांध है यह बनाया जा रहा है। व्याख्या में देखेंगे हम तो काबुल में लालंदर यानी कि शहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसे शहतूत बांध भी कहा जाता है। कहाँ पर, काबुल में। ठीक है, जिसका नाम क्या है, लालंदर और शहतूत भी कहा जाता है। यह बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि लालंदर जो बांध है यह कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो काबुल में बनाया जा रहा है। जिसका जो लालंदर बांध है इसका एक और नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो एक और नाम है वह क्या है, शहतूत। ठीक है, शहतूत भी आपको याद रखना। अक्सर ऐसा ही पूछ सकते हैं कि शहतूत बांध है वह कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपको याद होना चाहिए कि यह काबुल में बनाया जा रहा है। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न रहेगा कि हाल ही में जो हाथी उत्सव है वह कहाँ मनाया गया है। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हाथी महोत्सव है यह हाल ही में कहाँ मनाया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में।